सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। पिछले लेक्चर में हमने इफ कंडीशन देखी थी। होप सो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। और मैंने जो आप लोगों को एक टास्क दिया था इमेज प्रिंट करवाने वाला, होप सो आप लोगों ने वो किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने प्रैक्टिस की नहीं हो सका तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने एफर्ट तो की ना। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं की तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। आप लोग आराम से बैठें और सुकून करें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। क्योंकि वो कहावत मशहूर है ना, परफेक्ट, सॉरी क्या है, थोड़ा सा मुझसे जो है ना वो स्लिप हो गई टंग मेरी। तो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करते हैं तो एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो आप लोग पीएचपी नहीं सीख पाएंगे। तो बेटा, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने वाकयातन ही सीखना है कुछ तो। खैर, मैं आप लोगों को पहले तो जो है ना प्रीवियस लेक्चर का समझा दूंगा कि जो इमेज एग्जीक्यूट करवाना था वो एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद हम आज इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करना सीखते हैं कि क्या है। तो चलें हम अपने जो है ना कोड की तरफ चलते हैं कि उसको हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है। जो प्रीवियस था जिसमें इमेज हमने प्रिंट करवाना था, मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे इमेज जो है वो प्रिंट करवाना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे हमें क्या टास्क करना है कि इमेज का टैग लगाना है। इमेज img आ गया। उसके बाद सोर्स, ठीक है। सोर्स में आप लोग जो है ना इमेज का सोर्स बता देते हैं, ठीक है। मेरे पास जो है वो ड्रीम वीवर है, ये मुझे फैसिलिटी देता है, मैं यहाँ से इसको ब्राउज करके चूज कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी। तो मैं चला जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में, तो है वो हमारा सी में है। तो मैं सी में चला जाऊँगा। सी में जाके एग्जाम std docs, और यहाँ पे किसी से भी उठा लेते हैं। यहाँ से ये पिक्चर पड़ी है, हम यही लगा लेते हैं, ठीक है। देखें, अब ये कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है लाइन नंबर 7 पे, और यहाँ पे रेड भी हो गया। ये क्यों रेड हो गया कि ये डबल स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग की ऑप्शन आ गया, डबल स्ट्रिंग की। देखिए यहाँ भी स्ट्रिंग है, यहाँ भी स्ट्रिंग है। ये तो जो है स्ट्रिंग क्लोज हो गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिर स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे फिर क्लोज हो गई। तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये कहाँ पे जाएगा? तो इसके लिए बेटा ये याद रखना आप लोगों ने कि इसकी दो तरीकाकार होते हैं कि या तो बाहर सिंगल कोटेशन मार्क लगा दें, जैसे यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क लगाया और यहाँ पे भी सिंगल लगा दिया, तो ये देखें एरर खत्म हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे डबल रहने दें, इनको सिंगल कर दें, अंदर वाली जो है यहाँ इसको और इसको, तो भी एरर चला गया, ठीक है। लेकिन जो आसान तरीकाकार है वो ये है कि सारे का सारा कोड लिखें और बाद में बाहर वाले जो हैं उनको सिंगल कर दें, ठीक है। वो किस तरह से कि हमने सारा अपना कोड लिखा, सारा कोड लिखने के इसको हम रीडू कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको सिंगल कोटेशन मार्क लगा दिया और यहाँ से भी आके सिंगल कोटेशन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये आसान है कदरे उसके, क्योंकि इसमें हमारी बहुत सी स्ट्रिंग हो सकती हैं तो हर एक को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये कंट्रोल एस कर दिया हमने। तो चलें अब हम जाके अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं। कंडीशन एक दफ़ा देख लेते हैं। एज 1 जो है एज 2 से बिल्कुल बड़ी है, तो ये वाला इमेज जो है ये प्रिंट लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जाके इसको, यहाँ से हम इसको जाके प्रिंट करते हैं। तो इसको प्रिंट किया तो ये जी मेरी पिक्चर आ गई यहाँ पे,
तो इसको थोड़ा सा साइज इसका चेंज कर देते हैं। साइज इसको मैं HTML टैग्स की मदद से ही कर देता हूँ। तो उसका तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे जाएं और लिखें हाइट दे देते हैं इसको 600 पिक्सल और इसको हम विड्थ दे देते हैं 100%। इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये जी हमारा पिक्चर जो है ये हमारी इस तरह से बन के आ गई। इसको थोड़ा सा 80% कर देता हूँ, 800 कर देता हूँ, 800 पिक्सल किया। तो यहाँ से आके इसको रिफ्रेश किया तो ये 800 पिक्सल की जो हाइट जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ना इमेज लगाना था। तो होप सो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इसको इमेज जो है वो कैसे लगाना था। कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास एक टूल आ गया, एक हथियार आ गया है कंडीशन का। अब आप कंडीशन लगा सकते हैं जो आप HTML रेडियो बटन्स होते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर कोई ये वाला बटन प्रेस करता है तो ये वाला इमेज आ जाए। आप समझ गए होगे ना, हम जब अपने फाइनल प्रोजेक्ट आगे जाके करेंगे इसके एंड पे तो उसमें ये हमारी सारी की सारी चीज़ें यूज़ होगी कि हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अगर ये वाला काम करे तो ये वाला काम हो जाए, ये काम करे तो ये वाला काम हो जाए। ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ कोड जो है हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इफ कंडीशंस की मदद से, अगर वो ट्रू होती हैं तो, जो हमारा पैटर्न है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इफ कंडीशंस को। इस दफा हम एल्स कंडीशन भी लगाएंगे। एल्स क्या है कि कंडीशन होती है ना कि मैं किसी को भेजता हूं कि जाओ बाजार से 1 किलो दूध लेके आओ, और अगर 1 किलो दूध ना मिले तो आधा किलो ही ले आना। ठीक है ना, उसको हम ऑप्शन दिए कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर किलो नहीं मिलता तो आप आधा किलो ले आना। तो क्या हुआ है, उसको कंडीशन मिली है, अगर पहले वाली फॉल्स होती है तो दूसरे वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो चलें इसको करके देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। सिंपल वही तरीका है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स क्या होगा, एल्स नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब इसके सेंटर में जो भी मैं कोड लिखूंगा वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके सेंटर में आप वो वाली कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये ट्रू होती है तो ये होगी, अगर फॉल्स होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी ग्रुप ऑफ कोड जो हम यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट हम कोड की लिख देते हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ऊपर हमने ये वाला इमेज लगाया है, नीचे हम कोई और इमेज लगा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब मैं इस पे कंडीशन क्या अप्लाई करने लगा हूँ कि मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 50% कि ये 50% हो जाए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश किया तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो एल्स वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट हो गया। तो चलें हम वापस चलते हैं। सिंटैक्स तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है, इसका सिंटैक्स क्या लिखने का कि इफ के बाद कंडीशन कोड और उसके बाद एल्स लिखते हैं और उसके बाद कोड। अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो देन एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये ज़हन में रखना है। तो होप सो आप लोगों को आज के वीडियो की समझ आ गई होगी, आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, अपने पास से प्रोग्राम बनाने हैं। मैंने इमेज लगाया था, आप लोग कोई और HTML के टास्क जो हैं इसमें परफॉर्म करें। HTML का ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स जो हैं वो लगा के देख लें। आज आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ करने के लिए, वो ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि इफ कंडीशन लगाएं। तरीकाकार ये है कि मैं ये देखें, यहाँ से आप लोग इसको एंटर करके नेक्स्ट कर दें। ठीक है, ये
अब इसके सेंटर में HTML की मदद से आप लोगों ने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है और उस टेबल में कुछ डेटा डालना है। फिर यहाँ पे एल्स आप लोगों ने यहाँ पे कोई और HTML का कोड जो है वो लिख के इसी तरह तो वो आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, ये इसमें कंप्लीट HTML का कोड लिख लेना है और कोड लिखने के बाद वो आप देखेंगे कि वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। आप लोगों के लिए ये टास्क है, आप लोगों ने इसको देखना है और एल्स की सूरत में दूसरा कोड जो है वो दूसरा टेबल जो है वह एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक हो गया। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।